नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ के अवध जिमखाना क्लब में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की अवध प्रांत की बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सरन गर्ग के साथ समाज के वरिष्ठ सदस्यों पदाधिकारियों के साथ अवध प्रांत के अग्रवाल परिवार भी शामिल हुए। बैठक में अग्रवाल समाज की समस्याओं के कई बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल गर्ग ने बताया कि अग्रवाल समाज के संगठन की शाखा विदेशों में भी है, जहां अग्रवाल समाज के लोग विदेशों में भी देश का नाम रोशन, शांति और सौहार्द कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, समाज अपने समाज को बढ़ावा देना चाहता है। वही अग्रवाल समाज के 90% व्यापारी अग्रवाल है, उनके साथ साथ और भी समुदाय के व्यापारियों के हितों की भी बात करता है। अध्यक्ष गर्ग ने कहा, जिस तरह सरकार किसानों को दैवीय आपदा होने पर उनकी फसलों का मुआवजा देती है, उसी प्रकार जीएसटी के रजिस्टर्ड व्यापारी जो राजस्व में सबसे ज्यादा टैक्स भरती है, उन्हें टैक्स कलेक्टर का दर्जा देने के साथ ही टैक्स जमा करने के आधार पर उनका सामूहिक बीमा कराए। साथ ही व्यापारी द्वारा जमा किए टैक्स के आधार पर व्यापारी संस्था या व्यापारी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो सरकार उनको भी मुआवजा दे। वही उन्होंने कहा, हमारी सरकार से ये भी मांग है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में अग्रवाल समाज के सहयोग से सरकार उन्हें निःशुल्क भूमि प्रदान करे, जिस पर समाज 500 कमरों का एक महाराजा अग्रसेन के नाम से भवन का निर्माण कराएगी, जो रामलाल के दर्शन करने आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क होगा, जहां रुकने वाले सभी लोगों को भोजन व रहना मुफ्त समाज देगा। साथ ही सरकार अयोध्या में महाराजा अग्रसेन के नाम से सरयू नदी पर घाट का निर्माण भी कराए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूरे देश के 10 करोड़ अग्रवालों का एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी देश के 28 प्रांतों में, सभी जिलों में और यहाँ तक कि विदेशों में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हमारी शाखाएं हैं। हम समाज को संगठित कर भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जो धर्म का केंद्र कलयुग में पहली बार जहाँ धर्म की स्थापना हुई, अग्रोहा, उस उजड़े हुए अग्रोहा को पुनः बसाना चाहते हैं, ताकि भारतीय और सनातन संस्कृति का घर घर में, पूरी दुनिया में प्रचार हो और हम जो कहीं अनेक वर्षों तक जो गुलाम रहकर जो हमारी संस्कृति को हम भूल गए थे, उसके पुनः स्थापित कर सके। साथ ही अग्रवाल सम्मेलन देश के 16 करोड़ वैश्यों का भी राष्ट्रीय संगठन है और 30 करोड़ व्यापारियों के हितों की बात भी करता है। क्योंकि जैसे मनु व्यवस्था की बात करें, इस मस्तिष्क को हम ब्राह्मण माने, भुजा को क्षत्रिय माने, उदर को वैश्य माने और हमारे पैरों को हम सेवा के रूप में हम कहें, तो क्योंकि उधर उसको मेरे देश का सम्मानित व्यापारी चलाता है और मेरे समाज के भी 90% लोगों का व्यापार से संबंध है। आज अन्य बिरादरी के लोग भी व्यापार करते हैं, वो भी सब हमारे भाई हैं। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ इस देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र है, हर आदमी को एक वोट का अधिकार है। सरकार किसान की, मजदूर की चिंता करती है, किसान हमारा भाई है। मंडी में जो मार्केटिंग बोर्ड बना, सरकार की उस प्रस्तावना में लिखा है कि किसान के खेत में जो फसल पैदा होगी वो मंडी यार्ड में ढेरी लगकर ओपन ऑक्शन में लाइसेंस, मेरे किसान के खेत में आग लगती है, चोरी होती है, कोई दुर्घटना होती है, सरकार उसको मुआवजा देती है। तो आज देश में जो 30 करोड़ व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी, किराने वाला, कपड़े जाए, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो आदरणीय योगी जी से उन्होंने उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हमारे आग्रह पे किया। तो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर हैं, उनकी दुकान में दुर्भाग्य से बिजली के शॉर्ट सर्किट से अगर आग लग जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, दंगे में दुकान लुट जाए,
या बाढ़ का पानी घुस जाए तो उनका सरकारी तौर पर सामूहिक बीमा होना चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा, इस देश का 70% रेवेन्यू हम लोग इकट्ठा करके देते हैं। टैक्स वस्तु पे है, वस्तु उपभोक्ता खरीदता है, हम तो कंपटीशन में माल बेचते हैं। टैक्स का फायदा भी उपभोक्ता को होता है। तो मेरा निवेदन है, वी आर नॉट ओनली टैक्स पेयर, वी आर टैक्स कलेक्टर। तो तमाम रजिस्टर्ड व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिलना चाहिए, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस तरह से सरकारी कर्मचारी को, तो मेरा व्यापारी जो सारा देश का रेवेन्यू इकट्ठा करके दे, हमें भी बुढ़ापे में जिसने जितना टैक्स इकट्ठा करके दिया उसकी रेशो के मुताबिक उनको भी 60 साल बाद सम्मान के रूप में पेंशन मिलनी चाहिए। बहुत विषय है ये। दूसरा, हम धार्मिक रूप में मांग करेंगे कि सरयू, हम अयोध्या को बसाने में हम राम के वंशज हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन सबको साथ लेके चलता है। हरिद्वार की पैटर्न पर एक अग्रसेन जी के नाम पे घाट बनना चाहिए। वहाँ पर एक बहुत बड़ा चौराया अग्रसेन जी की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। और अग्रोहा में जो 5 प्रवेश द्वार बन रहे हैं, उनमें एक द्वार का नामकरण अग्रसेन जी के नाम पे होना चाहिए। साथ ही अयोध्या में साथ ही हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर सरकार चाहे तो हम 500 कमरों का एक बहुत बड़ा सामुदायिक केंद्र, धर्मशाला बनाएंगे, जो आम गरीब आदमी पूरे देश आए, उनको ठहरने को जगह मिले, भोजन मिले। सरकार हमें जमीन मुहैया कराए, भवन बनाने का काम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन करेगा, ताकि पूरे देश के जो गरीब टूरिस्ट आता है, पैसे वाला तो होटल में ठहर जाएगा, लेकिन गरीब रहने के लिए अग्रसेन जी के नाम पर ऐसा अग्रसेन भवन अयोध्या में बने, ताकि जिस तरह से भगवान राम ने हर गरीब को, बानर को, भालू को, गिद्ध को, जटायु को, दलित को, सबको गले लगाया, तो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने वाले, उनके श्रद्धालु, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हैं, अगर हम वहाँ अयोध्या में आएंगे तो हमारे अग्रसेन भवन में उनके ठहरने की, भोजन की व्यवस्था करेंगे। सरकार हमें निःशुल्क जमीन की व्यवस्था करके दे। धन्यवाद। इसके लिए क्या मुख्यमंत्री जी से कोई? हाँ, ज्ञापन हमने दिए। आज भी मैं ज्ञापन बना के लाया हूँ उनको। अभी अयोध्या में जा रहा हूँ। अयोध्या में पूरे प्रदेश की एक बैठक है, वहाँ हम वो ज्ञापन चंपत लाल जी के माध्यम से हम उनको देंगे और बात करेंगे। का कार्यक्रम हुआ जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग जी यहाँ पे आए थे और अग्रवाल समाज के काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे और उन्होंने पूरे समाज के लिए, सभी समाज से बहुत आह्वान किया कि हमारा जो धाम है अग्रोहा धाम, वहाँ पे हम सभी को अपने कंट्रीब्यूशन से उसको पुनः स्थापित किया जाए। और चूँकि ये समाज हमेशा सभी को ले करके, जिसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी को एक साथ ले करके चलने के लिए प्रेरणा देता है। और अगर कहा जाए तो जो राम राज की स्थापना करी थी, तो हमारे भगवान अग्रसेन जी ने, जो कि कलयुग के बाद पहले स्थापना हुई थी अग्रोहा धाम से, पूरे साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उन्हीं बात को उन्होंने इस कार्यक्रम में दोहराया है और लोगों से फिर से अपील करी है कि हमें अपने समाज और मेरे देश के लिए, सभी के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे समर्थ हो, असमर्थ हो, सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए। मैं सर्वेश गोयल, GD गोयनका पब्लिक स्कूल का चेयरमैन। आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ये प्रांतीय बैठक थी। इस प्रांत में, अवध प्रांत में हमारे 12 ज़िले आते हैं, जिसमें लखनऊ, लखनपुरी मेन है। यहाँ पर आज हमारी जो कार्यकारिणी समिति है उसका गठन हुआ है। नगर अध्यक्ष श्री अमित अग्रवाल जी, महामंत्री श्री गौरव गोयल जी, मैं डॉक्टर सुरेश अग्रवाल, मुझे कोषाध्यक्ष का पद दिया गया है। अन्य में हमारे उपाध्यक्ष महोदय प्रमेश गर्ग जी, प्रमेश मित्तल जी, मुकेश जी, इस प्रकार से हमारे 20 उपाध्यक्षों का भी यहाँ पर आज समावेश किया गया है, जो सम्मेलन के कार्य को अपने क्षेत्र में आगे प्रगतिशील करेंगे। जो हमारे आज अध्यक्ष जी ने हमें उद्गार अपने व्यक्त किए, 18 गुण सूत्रों की बात करी गई है। वो 18 गुण सूत्र आप MBA के सूत्र मान लीजिए,
किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, किस प्रकार से अपना व्यापार करना है, किस तरह से अपने समाज की सेवा करनी है, अपने युवाओं को साथ देना है और उनमें संस्कार भरने हैं। उन सूत्रों का पालन करते हुए कैसे हमें अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाना है, जीवन यापन करना है, देश को आगे बढ़ाना है, इसी सब चीज़ों का संचार हमें करना है। और इसके लिए एक मेन जो हमारा धाम है अग्रोहा धाम, उसका पुनरुत्थान करना है, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें शुरू हुई। तो इस प्रकार से उसमें हमें वहाँ बढ़ना है। 1 ईंट 1 रुपया ये दान दे करके दूसरों को व्यापार करने की समझ देना, इस प्रकार से गरीबी दूर की जाती है, ना कि अनुदान दे करके। ये एक प्रमुख बात है। तो इन्हीं सभी बातों का समावेश करके समाज में प्रचारित करना, यही हमारा कार्य है। गौरव, लोगों ने इसके आज जो अपने लखनऊ में 3 साल से ये हम लोगों का पेंडिंग चल रहा था, हमने इसको प्रदेश स्तर पे आज लॉन्च किया है, जिससे हमारी कार्य समिति पूरी बन सके और हम भविष्य के कार्यों का बहुत अच्छे से सुचारू रूप से समावेश कर सकें। आप अग्रोहा धाम में बहुत अच्छा हम लोगों का मंदिर बना हुआ है। इसमें सारी कुल देवी की पूजा होती है और इतना बढ़िया शानदार है कि क्या बताएं। और हमारा समाज जगह जगह बिखरा हुआ है, तो हम चाहेंगे हमारे समाज में एकता है, आपस में मिलजुल के काम करें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और जितना हमारा समाज करता है, अग्रसेन समाज जो हमारा अग्रवाल समाज है, इसमें 18 गोत्र हैं, तो इसमें 18 गोत्र हैं, तो हमारे समाज की भागीदारी अभी तक जो है हमारे उसमें पॉलिटिकल उसमें बहुत कम है, नगण्य है। तो हमारी यही मांग है कि हमारे समाज के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएं और एक कल्याण ट्रस्ट का बने, कल्याण ट्रस्ट बने। अभी वहाँ पे जयपुर में बन चुका है, यहाँ भी बनना चाहिए। और हमारे समाज की ये मांग है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो चाहते हैं, कुछ व्यापारी वर्ग के हैं, कि उनको पेंशन वगैरह मिले और महिलाएं हमारे समाज की ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मैं स्वयं इस समय लघु उद्योग भारती की प्रांत अध्यक्ष हूँ और स्वावलंबी भारत अभियान की भी प्रांत समन्वयक हूँ, जिसमें मैं करीब 11,500 लोगों को रोज़गार हम दे चुके हैं और ट्रेनिंग करा रहे हैं, निःशुल्क ट्रेनिंग करा रहे हैं। वो भी हमारी करीब संख्या करीब 22 से 2300 लोगों की हो चुकी है और 18 लोगों को हम बैंक से विदाउट कोलेटरल लोन दिलवा चुके हैं, क्योंकि मैं लघु उद्योग भारती की भी हूँ, तो हमारा उनसे टाई अप है। और यही कहना चाहूँगी, हमारा समाज बहुत आगे बढ़े। हमेशा हर क्षेत्र में, चाहे मंदिर हो चाहे स्कूल हो, सब में हमारा समाज सबसे अग्रणी रहता है। कोई भी चुनाव होते हैं, सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारे समाज की होती है। हमारा समाज बिना किसी स्वार्थ के काम करता रहता है। यही मैं कहूँगी कि हमारे समाज के लिए जो कुछ है, सारी शुभकामनाएँ पूरे सबको दूँगी। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।